तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस किया था कि कई का क्या क्या ट्रॉमास थे उनके बचपन का, बिकॉज हर मदर वॉज लॉस्ट, उसकी वजह से जो समस्या हुई थी, है ना। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि कई ने उसको भरपाई करने के लिए अपना डिफेंस मैकेनिज्म एम्प्लॉय कर रखा था। क्या, दैट वाज हर ब्यूटी। ब्यूटी को वो यूज करती थी, और अपना वो करने के लिए जो कमी थी, जिसको अपना कमी फील होता था, उसको भरपाई करने के लिए। एंड हम भी ये सब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करते हैं, हम भी ये सब यूज करते हैं। तो इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोशल एक्सेप्टेंस और पीयर प्रेशर के बारे में। सोशल एक्सेप्टेंस और पीयर प्रेशर कैसे हम जस्ट टू ट्राई टू फिट इन विद द क्राउड, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस, अनवांटेड थिंग्स, अनरिक्वायर्ड थिंग्स, वो हम अपनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ताकि हम उस ग्रुप के साथ फिट इन कर सकें जिसके साथ हमको सरवाइव करना है अगले 1 साल तक या 2 साल तक। एंड मैंने आपको अपनी कहानी भी बताई थी, कैसे मैंने आई स्टार्टेड अब्यूजिंग, गालियां देना शुरू करा। या फिर बाल के बारे में बता रहा था, लंबे बाल रखना, उसको सेट करना, ये सब चीज मैं करता था। अ, ये सब चीजें भी होती हैं। एंड द थर्ड थिंग, फिर हमने डिस्कस किया था सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का फेक वर्ल्ड जो है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कैसे सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है वो, स्पेशली स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और जो फिल्टर्स हैं, ये सब चीजें, जहाँ पे हमको एक तरह से यही बताया जा रहा है कि सिंस वी आर नॉट एज गुड एज द वर्ल्ड वांट्स अस टू बी, सो देन वी शुड चेंज आवरसेल्फ। अब हम फिजिकली तो चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट आर्टिफिशियली हम चेंज कर दे खुद को, थ्रू पोजेस, हाँ, थ्रू फिल्टर्स, आर्टिफिशियल वो सब चीजें होती हैं वो करके, वी ट्राई टू लुक मोर, वी ट्राई टू बिकम मोर सोशली एक्सेप्टेबल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि सोशली एक्सेप्टेबल इज, बिकमिंग सोशली एक्सेप्टेबल इज जस्ट अ मिथ। हो ही नहीं सकता है पॉसिबल। आप कितना मर्जी कोशिश कर लें इसके लिए, कितना मर्जी आप एफर्ट कर लें, आप संसार को प्लीज नहीं कर सकते। पीपल विल ऑलवेज हैव अ रीजन टू मेक फन ऑफ यू। जैसे मैं आपको अपने केस में बता रहा था, जब मेरी हाइट छोटी थी उस समय मेरे को गमगमला बुलाया करते थे कि तेरी हाइट छोटी रह गई। मेरे साथ के सब बच्चे बड़े हो गए थे। जब मेरी हाइट बड़ी हो गई तब भी मेरा मजाक उड़ाते थे, ये तो गमले से पेड़ बन गया। तो मेरे को समझ आया कि लोग चाहते क्या है भाई संसार से, मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। और लोग इतने ज्यादा वीक हार्टेड हैं कि ये ताने और ये सब को सहन नहीं कर पाते, और क्योंकि इस सब को सहन नहीं कर पाते, सो दे लाइक, दे बिकम so much agitated that they commit suicides because of this, कि इतने वीक है क्योंकि इस सब चीज में। तो इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। नाउ फ्रॉम यस्टरडेज क्लास, क्या आप में से कोई कोई कहानी शेयर करना चाहेगा अपने, कोई चीज जो आपको समझ आई होगी, कोई चीज जो आपने सोचा समझा, को रिफ्लेक्ट किया उसके बारे में, ऐसी कहानी जहाँ पे आप पीयर प्रेशर में कहीं ना कहीं फंसे, इन द परस्यूट ऑफ बिकमिंग सोशली एक्सेप्टेबल, यू डिड समथिंग विच वॉज नॉट मेंट टू बी डूइंग, एंड उसको बाद में आपने रिग्रेट किया, या अभी जब आप सोच रहे हैं या कल सोचा जब आपने उसके बारे में, तो आप रिग्रेट करते हैं उस चीज को, पर आपने किया वो चीज। थोड़ा सा गट्स चाहिए होता है एक्सेप्ट करने में, इतना आसान नहीं होता। मैं भी कल जब अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा था तो मैं बहुत सोच रहा था कि मैं करूं कि ना करूं उसके बारे में, बिकॉज यू नो मेरा जो इमेज है स्पेशली आपके सामने, वो तो गुडी गुडी इमेज ही है, बात है ना। और ऐसे में आई एम लाइक ट्राइंग टू अनकवर द पॉजिटिव साइड एंड स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ, वो चीज़ बोलना, तो वो चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए। पर मुझे लगा कि मेरा तो थोड़ा सा इमेज पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, बट उससे हो सकता है आप में से किसी को फायदा हो जाए, तो सोचा कि कर देते हैं उसको। एंड दिस इज जस्ट एन इनविटेशन, दिस इज नॉट अ कंपल्जन, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हर एक के लिए इतना आसान भी नहीं है ये सब करना, बहुत कुछ हो सकता है ये सब के बारे में।
स्पेशली ऑल्दो हमने थ्योरेटिकली सुन तो लिया है, बट हमारी आदत आदत वैसी नहीं ना, हमारी आदत तो गॉसिप करने की है अभी भी, तो वही ना कहीं गॉसिप निकल के आएगा इधर उधर से, तो फिर दुख होगा हमको। तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं तो शेयर कीजिए, नहीं चाहते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन मे बी कंटेम्पलेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस, या पर्सनली भी चाहो तो शेयर कर सकते हैं आप मेंटर्स के साथ अपने पे। राधिका इज रेजिंग अ हैंड, राधिका मे बी यू कैन स्पीक। Hi, Krishnaji. Well, it was not very serious though, but in the level of consciousness and character, if I think about it, so distraction हुई थी. So, what happened was I met with a group of devotees, well, which are now devotees, but at that time they were not. And I got associated with them with some class and everything. तो वहाँ पर I used to see that they are wearing shorts and मतलब वैसे कपड़े पहनना, and also was talking about movies and stuff. So they were really pampered children and बहुत ही वो थे, you know, materialistic, I should say. And उसके बाद they started growing in Krishna consciousness. So I would tell you also कि Vinod Prabhu के जो जितने भी Gita Academy members हैं, so they started growing in Krishna consciousness, and I got influenced by them, and I started to try to become like them, but they were trying to become like me. They were looking at me as an inspiration. They were looking at me as the devotee kid who is, perfect in everything, who chants and everything. And they are not able to, get their habits corrected. But उनकी वजह से, उनको देखकर, not वजह से, मेरे अंदर movies देखने की अच्छा और वैसे कपड़े पहनने की और ये सब चीजें आने लग गई. And yeah, मैंने वो I went into that for some time, but now I'm trying to come back. थैंक यू राधिका, टेक करेज, थैंक यू। आसान नहीं होता बट यस, तो वैसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग योर स्टोरीज, सम सॉल्यूशंस, बिकॉज यस्टरडे वी आल्सो डिस्कस्ड कि हम सॉल्यूशंस पे बात करना चाहते हैं, तो सॉल्यूशंस जो आपने सोचे हो अपनी साइड से, इफ एट ऑल आपको लगता है कि एक प्रॉब्लम है which needs to be addressed, which needs to be solved, तो आप में से किसी ने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे इसके बारे में, कुछ सोचा हो कि हम क्या कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं इस चीज को? यस वृंदा। प्रभु जी, मेरे हिसाब से आई फील कि whenever we come across a situation, हमें कोई भी स्टेप लेने से पहले या कोई भी जजमेंट अपने हेड में पास करने से पहले या कोई भी थॉट जब हमारे दिमाग में आता है, तो वी शुड इंस्टेंटली डिस्कस इट विद समवन जो हमसे बड़े हैं, ज्यादा मैच्योर हैं, हु हैज गॉन थ्रू इट ऑलरेडी. तो जब हम उनसे डिस्कस करते हैं तो तब हमें, जैसे आपने कल भी अपने खुद के इंस्टेंसेस भी बताए, तो आई एम श्योर कि सबको मतलब लगा ही होगा कि ओ वी नेवर इमेजिन कि मतलब जो हमसे बड़े हैं वो भी सेम सिचुएशन से गो थ्रू करा होगा उन्होंने. फिर भी डिस्कस तो हमें मतलब और क्लैरिटी मिलती है. तो आई थिंक दैट इज अ सॉल्यूशन. ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। डिस्कस करना अपने सीनियर्स के साथ में इज अ वेरी गुड वे। और कुछ, और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? व्हाट डू यू थिंक, गौरंग? यस टोजी, जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि ये है एक प्रॉब्लम, और जो मैंने सोल्यूशन सोचा है वो है कि जो वो एसोसिएशन है हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो मन का टेंडेंसी है वो जनरली बैड हैबिट्स में बहुत जल्दी हमारा मन गो डाउन कर देता है बैड हैबिट्स की तरफ। लेकिन हमें एक्चुअली उन सब से दूर रह के गुड हैबिट्स पे अपनी फोकस करना चाहिए। तो मेनली उस एसोसिएशन से हमें उस एसोसिएशन को बाय बाय कर देना चाहिए। ओके, गुड। प्राची? Hey Krishna Prabhuji,
जो मुझे लगता है जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का काम ही होता है बोलना। जैसे आपने कल स्टोरी बताई थी पिताजी की, उनके बेटे की और गधे की। मतलब जो भी कर रहे थे उसमें उनका कमेंट करना काम ही होता है लोगों का। चाहे हम अच्छा करे चाहे बुरा करे, उनको अपनी हम्म। टांग अड़ानी होती है, बोलना ही होता है। तो हम हम्म। जो कर सकते हैं वो ये है कि हम मतलब हम जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, तो हम वो कंटिन्यू रख सकते हैं और उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। मतलब उनके ये नहीं कि हम उनकी बातों से इफेक्ट हो जा रहे हैं और हम हम्म। अपनी भी लाइफ चेंज कर दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो इन शॉर्ट अगर एक लाइन में आप बताओ क्या है, तो क्या समझे हम आपके उससे? तो ये जो लोग बोलते हैं मतलब हमें उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए, ओके। ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कुशल। कुशल बोलो। नमस्कार प्रभु जी। सोचता हूँ कि हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में या लो कॉन्फिडेंस के टाइम में रहते हैं, हमारे फैमिली से ज्यादा टाइम या हर फैमिली हमें ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उस सिचुएशन में। फैमिली हेल्प तो कर हमारा सकता है। फैमिली हमको ज्यादा हेल्प करना है हम्म। उस सिचुएशन में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के टाइम में स्पेशली। हाँ। क्योंकि उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हम छोड़ते हैं, फैमिली को नहीं बताते हैं, या हम फैमिली से ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बड़े होने के बाद ज्यादा बढ़ते हैं और हम सभी काम के लिए डरते स्टार्ट करते हैं। वो यस। ज्यादा प्रॉब्लम बनेगा। इवन जॉब्स में, इफ यू ऑब्जर्व इन jobs that they're first going for a brave person than a person who is so weak. So this inferiority will even spoil his career हम्म। and even next his family life यस। and even वेरी share ट्रू। that. So inferiority complex first should be removed from its roots. If a plant is getting diseased, we remove it from its roots, right? When inferiority complex, we take it as a plant. We have to remove the inferiority complex from its roots first only. If you are not able to do that, it will become a very big hard work for anyone, or it will become a very big hurdle for anybody to cross वेरी गुड, थैंक at यू। any age. थैंक यू कुशल। आस्था। Firstly, I think कि अगर हम अपनी साधना स्ट्रांग रखेंगे तो we'll eventually ignore, हम इतना फोकस नहीं करेंगे उन बातों पे। जैसे आपने भी बताया था कल कि जब आप टेंपल से कनेक्टेड हुए आई गेस 10th या 11th में, तो फिर आपने भी मतलब जो आपका हेयर स्टाइल था वो आपने चेंज कर लिया था। तो धीरे धीरे फिर आप कनेक्टेड हो गए, तो आई एम श्योर इतना फोकस नहीं गया होगा आपका। तो अगर हमारा साधना स्ट्रांग होगा, हम डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे, तो विल इवेंचुअली इग्नोर। हम्म। ग्रेट। ठीक है, तो मैंने कुछ सॉल्यूशंस लिखे हैं, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, पर मैं क्या करूँगा, इसका ना एक छोटा सा एक्रोनिम बना करके आपको दे दूंगा, जिससे आपको याद रहेगा ये पूरा काफ़ी समय तक, और वो आपको बहुत हेल्प कर पाएगा ऐसे सिचुएशन में डील करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशंस। सबसे पहला सॉल्यूशन है सेल्फ एक्सेप्टेंस। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? ये कोट लिखा हुआ है फ्रॉम अ लेडी, मैरिलिन मोनरो। वुड एनीवन लाइक टू रीड दिस? दीपांशी। Wanting to be someone else is a waste of the person you are. जानते हैं आप में से कोई मैरिलिन मोनरो कौन है या कौन थी? किसने नाम नहीं सुना मैरिलिन मोनरो का? नाम सुना है सर। नाम सुना है? तो मैरिलिन मोनरो वाज लाइक द मोस्ट। अच्छा तेजस बताओ। Prabhuji, she was in her peak time. She was one of the best actress हम्म। for times, and still many people consider her very great. यस। 1950s के दशक में हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, सबसे चहीती अभिनेत्री, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड बेस्ट हॉलीवुड एक्ट्रेसेस इन द 1950s, मैरिलिन मोनरो। जैसे अगर आप इंडियन सिनेमा को देखें तो मधुबाला थी, तो शी वॉज द मधुबाला ऑफ हॉलीवुड।
अब आपको मधुबाला भी नहीं पता होगा, तो मधुबाला आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता पाएंगे कौन सी बात। शी वॉज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज उस समय पे। शी इज कोटिंग दैट इफ वी आर वांटिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा अगर शब्दों में देखा जाए तो हम जैसे हैं वी आर नॉट हैप्पी विद दैट एंड वी वांट टू चेंज, वी वांट टू बिकम लाइक समवन एल्स, बट शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज एंड शी इज सेइंग कि अगर हम किसी और के जैसा बनना चाह रहे हैं देन इट इज अ वेस्ट ऑफ द पर्सन वी आर। मतलब हमारी भी कुछ यूनिकनेस है, कुछ हमारी पर्सनालिटी है, कुछ कैरेक्टर्स हैं हमारे, एंड अगर हम उसको फोरसेक करके अगर हम किसी दूसरे के जैसा बनना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये भी आता है कि वी आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग जिन्होंने हमको बनाया है, विच इज गॉड। दैट मीन्स, दैट ऑल्सो मीन दैट वी डू नॉट हैव फुल फेथ ऑन गॉड। अल्टीमेटली अगर हम इसी प्रोसेस को अपना रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर रनिंग मैडली आफ्टर समथिंग टू अचीव समथिंग, टू बिकम लाइक समवन, टू लुक लाइक समवन, एंड इन द प्रोसेस वी जस्ट लूज आवर इंडिविजुअलिटी। तो जस्ट बाय एक्सेप्टिंग कि ठीक है यार मैं जैसा भी हूँ ऐसा हूँ, वैसा करके, जैसे वो होते हैं ना, प्रभुपद एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। प्रभुपद कहते हैं कि एक बच्चा है जो बहुत अच्छा है और एक बच्चा है जो हैंडीकैप्ड है, बट माँ बाप जो होता है ना दोनों से इक्वली प्यार करते हैं। माँ बाप ऐसे नहीं सोचते कि ये बेटा तो है ये मेरे को पैसा ला करके देगा और ये बेटे को तो मुझे ही खाना खिलाना पड़ता है, तो मैं इससे प्यार नहीं करूंगी उससे प्यार करूंगी, ऐसा नहीं होता। माँ दोनों से इक्वली प्यार करती है। Self acceptance also stems from the fact that understanding that there are people who love us for who we are. भगवान हमसे प्रेम करते हैं उसके लिए, हमारे पेरेंट्स वो प्रेम करते हैं फॉर हु वी आर। जब ये हमारे अंदर फीलिंग होता है बहुत स्ट्रांगली, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सेप्ट जैसे भी हम हैं उसके लिए, चाहे हम छोटे हैं चाहे मोटे हैं, चाहे चश्मिश हैं चाहे लंबे हैं पर पतले हैं, चाहे गोरे हैं चाहे छोटे हैं, जैसे भी हैं वी आर हु वी आर। एक्सेप्ट करते हैं ना, लेट अस एक्सेप्ट दैट। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम बहुत पीसफुली जी पाएंगे। दैट इज व्हाट कृष्णा से जिंदगी था, संतुष्ट सततम योगी। ही सैटिस्फाइड बिकॉज satisfaction is a choice। satisfaction जो है ना वो it cannot be achieved by any amount of money or things or position or power or food or something। satisfaction is a choice। ये choice है जो हम we just make that choice। तो this is number one, this is self acceptance। number two is having faith in God। भगवान ने हमको जैसा बनाया है कुछ तो सोच के बनाया होगा भगवान ने हमको। हमको अगर ये चीज दी है चाहे वो डिफेक्ट ही है, वो कुछ सोच के दिया है डिफेक्ट हमको। ही हैज अ प्लान फॉर अस। इतना इतना फेथ रखना भगवान के अंदर, एंड सी इट बिकम्स सो इजी फॉर अस डिवोटीज। सोचो बाहर वाले लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये करना। ऑल दे कैन हैव इज जस्ट मोटिवेशन। दे कैन नॉट हैव देयर मोटिवेशन ग्राउंडेड इन सॉलिड फेथ, क्योंकि भगवान में नहीं मानते ना। भगवान में मानते नहीं है तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है, मतलब कभी भी शेक हो जाएगा उनका मोटिवेशन। बट हमारा मोटिवेशन इतना स्ट्रांगली ग्राउंडेड है, हमारा मोटिवेशन इतना स्ट्रांगली ग्राउंडेड है इस फेथ के अंदर, इस चीज के अंदर कि कृष्णा इज द डूअर, ही इज डूइंग थिंग्स। तो वो जो कर रहे हैं हमारे लिए वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। बहुत लोग तैयारी करते हैं एग्जाम की और उनका एग्जाम नहीं निकलता बहुत एफर्ट करने के बाद भी। हाँ, चाहे वो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट का कर रहे हैं, सीएससीए किसी का भी कर रहे हैं, यूपीएससी एसएससी दे रहे हैं एग्जाम, नहीं हो पाता। तो कृष्णा हैज अ प्लान। होना तो पहली दूसरी बार में हो जाता है ना। कभी कभार बहुत एफर्ट मारने के बाद भी थिंग्स डोंट हैपन, एंड कभी कभार जस्ट यूं हो जाती हैं चीजें पहले एफर्ट में ही। दैट मीन्स कृष्णा हैज अ प्लान। तो उस चीज को समझना, वो रिस्पेक्ट करना वो बहुत जरूरी है। आप लोगों ने आप लोगों ने मैक्स बॉन्ड का नाम सुना? मैक्स बॉन्ड वाज अ नोबेल लॉरिएट 1926 फिजिक्स। मैक्स बॉन्ड का एक बार
वार्तालाप हो रहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेटर्स में। तो जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला मैक्स बॉर्न को? एल्बर्ट आइंस्टाइन को फेथ था भगवान के अंदर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। भगवान ऊपर बैठ के गोटी नहीं खेल रहे हैं, लूडो नहीं खेल रहे हैं कि चलो 4 आया तो ऐसा बना देते हैं, 6 आया तो ऐसा बना देते हैं। साइंटिस्ट को फेथ है भगवान के ऊपर। वो माला नहीं करता था, ना वो कोई मंगला आरती गया, ना उसने कभी बोट फेस्टिवल देखा कैसा होता है, ना उसने राधा श्याम सुंदर के दर्शन करे कभी, फिर भी उसको फेथ था भगवान के अंदर। सोचो क्या ही देखा होगा उसने भगवान के बारे में। ऐसा देखा होगा चर्च के अंदर जाकर के ऐसे भगवान है जिनको जाके दारू चढ़ाई जा रही है, बट स्टिल ही हैड दैट फेथ। हमको तो इतने अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं यार, राजभोग खाने को मिलता है हमको, महाप्रसाद कभी मन करे जाकर के गोविंदास में खा सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ के अंदर। इतना सुंदर कीर्तन होता है, लोग बेचारे अभी भी वो रॉक एंड रोल और पॉप और जैज म्यूजिक सुन रहे हैं, ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से इतने तेज तेज ड्रम्स बज रहे हैं वो सब कुछ। कहाँ लोगों की लाइफ के अंदर चैन है कुछ? जिसने कीर्तन नहीं सुना, आपको लगता है वो व्यक्ति पीसफुल हो सकता है या उसको पीस मिल सकता है अगर उसका माइंड परेशान है तो? सूदिंग कीर्तन नहीं सुना। मेरा एक दोस्त था, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। वो बोल रहा था कि यार आज सुबह से ना मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ यार, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। और मैं उसको कीर्तन कीर्तन सुनाया। मैं सुना कि मैं तेरे को कुछ चीज सुनाता हूँ, तेरा मन जरूर शांत हो जाएगा। पर वो है शांति वाली चीज नहीं। कह रहा है ऐसा क्या है? तो मैं उसको सुनाया, मैं कीर्तन सुनाया बिल्कुल पीक वाला, जहां पे बिल्कुल ऐसे धम धम ऐसे वाला बज रहा है, उसको सुनाया 10 मिनट। कहता है हार्दिक यार जो तूने सुनाया है ना, मतलब वो शुद्ध हिंदी बोलता है, वो कह रहे कि मतलब आत्मा ऐसे तृप्त हो गई मेरी, ऐसे करके शब्द वो भारी भारी शब्द बोल रहा है, और लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया इसके साथ में ऐसा। और उसने कीर्तन सुना था बिल्कुल हाई हाई पीक वाला कीर्तन। तो मैं सोच रही कि मैं जो तेरे को सुनाया वो शांति वाली चीज तो थी नहीं, उसमें तो बड़ा शोर शराबा हो रहा था, उसमें तो सारे 10-15 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं, कोई सिंग भी नहीं था ज्यादा। कह रहे नहीं यार बहुत शांति मिली उसमें। तो हमारे पास क्या नहीं है आप सोचिए, सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है हमारे पास में, ये फेथ कि भगवान जो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ पर्पस होगा, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं भगवान, है ना? कुछ तो चाह रहे होंगे हमसे, या कुछ हमको मे भी सिखाना चाह रहे होंगे इससे। ये फेथ रखना भगवान के ऊपर, है ना, आसान नहीं होता। बट अगर इसको हमने अप्लाई करने लग गए तो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाएंगे, प्रॉब्लम बहुत सारे। और हैविंग मेच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल विद अस। तो जब भी कोई हमको कुछ बोलेगा ना इस चीज के बारे में, या हमको किसी चीज के बारे में मॉक किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, या कोई चीज हमको लगता है कि हमारे अंदर कमी है, देख करके लगता है, हो सकता है कोई बोले ना, बट हमको देख करके लगता है कि हमारे अंदर इस चीज की कमी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको साथ साथ शेयर कर दें। वो शेयरिंग बहुत जरूरी है। अगर हम वो शेयर नहीं करेंगे ना उसको, तो वो स्कार बन जाता है, फिर वो घाव बन जाता है। और वो घाव जो है ना समय के साथ तो पता नहीं कितना हील होता है, बट जैसे ही ऐसा एक इंस्टेंस होता है ना, घाव और ज्यादा गहरा होता जाता है। जैसे वुंड होता है ना, जब भी घाव होता है तो उसके बाद बताया जाता है ना उसको कवर कर देना चाहिए, उसके पट्टी लगाई जाती है, वो सब चीजें की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा और फिर से वहीं पे चोट लगे तो घाव और ज्यादा गहरा हो जाएगा। सिमिलरली हमारे साथ होता है। जैसे ही हमने कुछ देखा इसके बारे में, हमको कमेंट मिला बालों के बारे में, जैसे बालों के बारे में वो है कि छोटे बाल होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे क्लास में एक लड़की थी और शी हैड लाइक द लॉन्गेस्ट हेयर, मतलब इतने लंबे बाल थे उसके, घुटने तक उसके बाल आते थे। मैंने कहा कि क्या बाल हैं इसके। और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये तो अपने बालों से ही झाड़ू लगाई देगी, इतने लंबे बाल हैं उसके। बट शी वॉज अनअफेक्टेड दैट टाइम, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। कट शॉर्ट, फास्ट फॉरवर्ड टू क्लास 9th, वो लड़की, और मतलब मुझे अच्छा लगता था कि इस बात को कि उसके बाल इतने अच्छे एंड शी इज मेंटेनिंग दैट। मैं तो सोच करके हैरान होता, बिकॉज मैं तो आपको पता है प्रैक्टिकली फेस कर रहा था बड़े बाल रखने का कितना बड़ा झंझट था। और मैं वाज लाइक अमेज्ड कि इतने बड़े बाल रख के घूमती है लड़की, एंड उसको अच्छे लगते हैं तो करती है। और उसके बाद में शी मेड अ बॉयफ्रेंड, और बॉयफ्रेंड ने उसको बोला, मैं जानता था लड़के को कौन था। तो उसने बताया, अब बात तो फैल जाती है उड़ते उड़ते कि उसको लंबे बाल अच्छे नहीं लगते।
वो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतने लंबे बाल जो उसके घुटने तक आते थे वो यहाँ तक करा लिए थे बाल अपने। 1 साल बाद बॉयफ्रेंड छोड़ गया। मेरे को दुख हुआ, पता नहीं उसको कितना दुख हुआ कि नहीं, मेरे को दुख हुआ कि क्या बहुत गलत हुआ इसके साथ में। तो गलती किसकी थी? हमारी तो गलती थी नहीं, पर कैसे फंस जाते हैं हम इन चीजों के अंदर। स्कार कैसे? तो हैविंग शॉर्ट हेयर इज जस्ट कंसिडर्ड अनदर साइन ऑफ दिस ना। ब्यूटीफुल। एक हाँ, तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि स्कार्स, अब अगर आपको स्कार को ट्रीट करना है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर कोई भी जो घाव है उसके लिए। सो दिस इज अ मेंटल या दिस इज अ इमोशनल साइकोलॉजिकल वुंड, तो उसके लिए वी मस्ट हैव पीपल। अब समस्या क्या होती है कि हम सब अपने माँ बाप को बोलने से कतराते हैं। अब और उसके पीछे रीजंस होते हैं, बिकॉज इन द इनिशियल डेज आवर पेरेंट्स हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद अस। हमेशा हमको झाड़ लगाई गई है, हमको डांट पड़ी है छोटी छोटी बातों के लिए, तो हम लोग बड़ा कतराते हैं उनसे बात करने में। अब उसमें गलती दोनों साइड की है कि हमने भी उसके बाद कोई एडवांसमेंट नहीं करा कि चेक करने, इस चीज को चेक करने के लिए कि हमारे माँ बाप अभी भी उतने स्ट्रिक्ट हैं क्या। और ना ही पेरेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं उस चीज के लिए कि नहीं नहीं बेटा अब हम सुधर गए हैं, अब हम वैसे नहीं करेंगे, नाउ वी आर बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग। और उस चक्कर में क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं, और उसके बाद बच्चा अपनी ही दुनिया के अंदर जी रहा है, वो सह रहा है, और वो शेयर करता है किसके साथ में? जब उसके साथ में कुछ होता है वो किसके साथ शेयर करता है? बोलो। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स जिंदाबाद हमारे, जो हमसे ज्यादा मूर्ख हैं, है ना। तो वो लोग क्या सद्बुद्धि देंगे हमको, सोचिए। जिन लोगों को खुद ठेले का ज्ञान नहीं है, जो लोग खुद, मतलब हम लोग तो फिर भी भक्ति करिए, थोड़ा बहुत हमने सुना है स्क्रिप्चर्स के बारे में, शास्त्र के बारे में, क्या सही गलत है कैसे करना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं पता लिटरली। बस एक दो मोटिवेशनल कोट कुछ पढ़े होंगे, उससे मतलब नॉलेज का कोई सोर्स ही नहीं है उनकी लाइफ में एक्सेप्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप सोचिए कितना अनगाइडेड जीवन होगा उन लोगों का, जिनके जीवन में कोई है ही नहीं नॉलेज का स्रोत, क्योंकि माँ बाप की बात सुनते नहीं है बेचारे, रामायण महाभारत देखते नहीं क्योंकि वो अनकूद है, और किताबें भी सही से नहीं पढ़ते, और किताबें पढ़ भी लेंगे तो क्या सीखेंगे उसमें, क्या ही सीख लेंगे किताबों के अंदर। तो ऐसे लोग से हम अगर लाइफ एडवाइस लेंगे तो मतलब व्हाट आर वी डूइंग एक्सेप्ट मेकिंग अ फूल ऑफ आवरसेल्व्स? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हैविंग मेंटर्स, फैसिलिटेटर्स इन आवर लाइफ, जिसके साथ हम बहुत खुल के बात कर सकें ओपनली, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, बता सकें, और उनकी क्या क्या इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, कैसे कैसे लाइफ चल रही है, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अस एट टाइम्स, वो चीज उनके साथ शेयर कर सकें, बताएं। और वो भी अनसोलिसिटेड, है ना, ऑब्जेक्टिव, हमको बिना जज किए हमको बता सकें। वो ट्रस्ट बिल्ड करना ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता है, बट वो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड हम हर एक चीज अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, और जब फिर वी जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या होता है, तो क्या होता है कि हम, वो घाव बढ़ता जा रहा है एंड वी कीप इट टू आवरसेल्फ, और वी जस्ट डोंट कीप इट टू आवरसेल्फ, एक्चुअली वी मेडिटेट ऑन इट। वो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा था, बिकॉज हमको इंटरनली तो उसने पियर्स किया ना, छल नहीं किया है, तो चल रहा है दिमाग के अंदर, वो सब चल रहा है, और फिर इट जस्ट टर्न्स टू वर्स, और वो आता है एक्शंस के अंदर, एक्शन से फीलिंग बन जाता है। व्हेन इट ट्रांसलेट्स टू फीलिंग ना, देन यू अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ डैमेज हैज बीन डन। अगर जैसे मान लीजिए एक्शन से फीलिंग या फिर ये नोशन बन गया कि ये आपने ऐसा नोशन बना लिया कि ये इस तरह के लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा अगर नोशन बन गया, या ऐसी ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ये अगर नोशन बन गया, ये किसी भी चीज को लेकर के ऐसा नोशन बन गया, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ डैमेज हैज बीन डन, और बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। राइट नाउ वी आर इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ जहां पर हमारे साथ चीजें हो रही हैं, अगर हम उसको शेयर करें,
शेयर करने के साथ हम उसको स्टार्टिंग में ही खत्म कर सकते हैं। जरूरत ही नहीं है वो जो जो खराब रूट है, जैसे कुशल बोल रहा था अभी, खराब रूट का पेड़ को उगने ही क्यों दें, हम पहले ही उसको खत्म कर सकते हैं, हम उसको क्योर कर सकते हैं, खत्म करना छोड़िए, क्योर करके ठीक कर सकते हैं उसको। तो वो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैं कह रहा था कि हम ध्यान दें। एक सेकंड, है ना। तो दिस आई वाज सेइंग, एक तो अपने पेरेंट्स के साथ जो हम रिलेशन खराब करते हैं उनके साथ रिलेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पेरेंट्स ही हैं जो आपके साथ रहने वाले हैं, उनके साथ ही खून का रिश्ता है आपका, और वही आपको बिल्कुल ना कॉजलेसली आपको सर्व करेंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशन मत बिगाड़िए जस्ट बिकॉज वो स्मॉल स्मॉल थिंग, ये सोचने की बारे मेरे को समझते नहीं है लोग। भैया तुमसे ज्यादा समझते हैं तुमको, तुम समझना नहीं चाहते बस, एक्चुअल में ये समस्या है तुम्हारे साथ में। तो डोंट डू दैट, हैव ओपन कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स, क्लियर कट बात कीजिए चीजों के बारे में, बहुत जरूरी है। और जहां पे आपको लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं वहां पे ऊपर जाइए, फिर गो टू अ मेंटर, बट डू नॉट स्पॉइल योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि हमारे पेरेंट्स तो पिछड़े हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है, हम ज्यादा एडवांस हैं, हम पढ़े लिखे हैं। भैया तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, बट उन्होंने लाइफ को ज्यादा देखा है तुमसे, है ना। एटलीस्ट डबल योर एज दे हैव सीन, मोर देन डबल फॉर मेनी ऑफ अस। तो है उनको आइडिया, और ऐसा नहीं कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम सीधा निकल करके आए हैं कहीं किसी दूसरे ग्रह से, उनके जीवन में भी हुआ है सब, बिकॉज ह्यूमन बॉडी तो सेम ही है, एक टेक्नोलॉजी तो एक्स्ट्रा आई है, बाकी सब तो सेम ही है ना, इमोशंस जो हम फील कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स के साथ में शेयर करना, उनको बताना, वो अच्छे से समझ सकते हैं, वो बचपन से देखते आ रहे हैं ना हमको। एंड ऑफ कोर्स आवर मेंटर्स जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। एंड नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आफ्टर दिस, जो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, हैविंग दिस, डेवलपिंग दिस एटीट्यूड ऑफ रिमेनिंग पीसफुल एमिड्स chaos। सब कुछ हो रहा है बट ये व्यक्ति आराम से अखबार पढ़ रहा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा है अंकल को देख करके। यहाँ कोई टेंशन नहीं अंकल को, अंकल यही देख रहे हैं कि भैया ये शहर में क्या हुआ, किस मंत्री ने क्या घोटाला किया, उनको फर्क नहीं पड़ता। वहां पे वो हॉर्न बजा रहा है बाइक वाला, और वो कह रहा है कि चाय ले लो चाय ले लो, और वहां पे वो आंटी खड़े हाथ दे रही है, ये सब चल रहा है, और लोग इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कई लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, अंकल को फर्क नहीं पड़ रहा, अंकल खड़े होके अखबार पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका क्या हुआ। और हमारा ऐसा अनसोलिसिटेड डिटर्मिनेशन अटेंशन है कई सारी जगहों के अंदर, तो ऐसा हमको डेवलप करना है, प्रैक्टिस करना है हमको। और ये पता है किससे आता है, जानते हैं कि ऐसे ऐसा हम कैसे डेवलप कर सकते हैं ऐसा डिटर्मिनेशन? बोलो यार, बहुत इजी आंसर है इसका, गौरंग। तो जी एक्सपीरियंसेस से। ओके, एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत। Raji, faith. फेथ, Meditation. मेडिटेशन Meditation. है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, बिल्कुल डब्बा गोल है सबका यार। चैंटिंग। चैंटिंग, चैंटिंग करने से यही तो कर रहे हैं हम चैंटिंग में, एग्जैक्टली। और क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर तो ऐसे ही चल रहा है ना, सारे आसपास उल्टी सीधी सारी बातें चल रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन वन नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वी आर प्रैक्टिसिंग, ये प्रैक्टिस ही है। तो चैंटिंग के थ्रू वी आर प्रैक्टिसिंग टू फोकस ऑन और माइंड ऑन वन थिंग, ये चीज होना बहुत जरूरी है। और हम अब बताओ कितने साल हो गए 16 माला करते हैं, अब तक नहीं डेवलप कर पाए, मतलब कुछ तो कमी है ना हमारे चैंटिंग के अंदर, फिर कुछ चीज तो नहीं कर पा रहे हम सही से, देयर इज समथिंग लैकिंग। तो अगर आपको लाइफ, इतने सारे लोग हैं जो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हैं, दे आर फॉलोइंग सम और द अदर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर समर कैंप, सेशन है हमारा एथिज्म थीज्म एंड वैष्णविज्म, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसे जो दुनिया के सबसे फेमस एथीस्ट हैं वो लोग भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मन को साधना बहुत जरूरी है अगर कुछ भी करना है लाइफ के अंदर, तो डिसिप्लिन लाना, और डिसिप्लिन ऐसे आता है मेंटल इंटरनल इनर डिसिप्लिन से। तो अगर आप
बेस्ट तो ये है कि आप प्रहलाद महाराज बन जाएं, है ना। जब भी कोई पीयर प्रेशर या कुछ वैसा सिचुएशन आता है, प्रहलाद महाराज ने क्या किया, ही लिव्ड अमंग्स द डीमंस, मतलब विपरीत परिस्थिति में रहते थे, और विपरीत परिस्थिति में रहने के बावजूद प्रहलाद महाराज ने क्या किया, सत्ता पलट कर दी। ही चेंज्ड ऑल द डीमंस इनटू डिवोटीज। तो बेस्ट तो ये है कि हम प्रहलाद प्रहलाद महाराज के जैसे बन जाए। अब आप बोल सकते हैं कि जी हमको तो नारद मुनि जैसे गुरु नहीं मिले नारद मुनि जैसे गुरु मिले तो हम भी प्रहलाद बन जाते। नहीं, प्रहलाद का अच्छा कुछ रोल था ही नहीं, देखा जाए तो वो तो सिर्फ माँ के गर्भ में था, तो कर रहा था, तो सारा रोल तो गुरु के ऊपर जाता है। नारद मुनि जैसे गुरु मिले तो हम भी बन जाएंगे। तो ठीक है, आपका सौभाग्य नहीं है, आपको नारद मुनि जैसे गुरु नहीं मिले। अगर मान लीजिए अगर आप प्रहलाद महाराज नहीं बन सकते, तो देन बिकम लाइक ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जैसी डिटर्मिनेशन लाइए, ध्रुव महाराज जैसी ऑस्टेरिटी कीजिए कि नहीं, अगर मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा, है ना। अगर कोई आपका मजाक बनाए, आपको कुछ बोल दे उल्टा सीधा किसी चीज के लिए, आपको कुछ कहे, तो यू कहे कि नहीं, अब मैं तपस्या करके मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। इट कैन बी अ वेरी सिंपल थिंग है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है आपके फेथ का, आपके धर्म का, और आप वो रिसर्च करके उसको रिफ्यूट कर रहे हैं। दिस इज फॉलोइंग ध्रुव महाराज एग्जाम्पल। ध्रुव महाराज को जब बोला उनकी माता ने, क्या नाम था उनकी सौतेली माता का, याद है? क्या होगा भैया, क्या होगा आप लोगों का, मतलब आप सोच रहे हो कहाँ जाएंगे आप लोग? सुरुचि था, लिख दिया है माता जी ने चैट में। तो जब सुरुचि ने बोल दिया था ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज कहते कि ठीक है मैं जाऊंगा, और अपने पिताजी छोड़िए, दादाजी से बड़ा राज्य लेकर के आऊंगा। ध्रुव महाराज ने 6 महीने खतरनाक तपस्या करी, और उसके बाद अपने पिताजी से क्या छोड़ी, दादाजी से बड़ा राज्य लेकर के आए। वैसा कर लीजिए। बट अगर आप वैसा भी नहीं कर सकते, तो देन बिकम लाइक जड़ भरत। जड़ भरत के जैसे इनर्ट बन जाइए। जड़ भरत को भी बोला बहुत सारे लोगों ने कि भाई तुम ऐसे करते हो, ये करते हो, मोटे हो, छोटे हो, बहरे, खुद ही वो नहीं थे बट खुद ही गूंगे और बहरे बन करके रहते थे। जड़ भरत को रघुगण महाराज ने कितनी बार बोला, उनको सुनाया, फिर भी वो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो वैसा वैसा बनने का प्रयास कीजिए अगर नहीं बन सकते उसको। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, 12th के बाद में, तो नया नया कॉलेज के अंदर गए थे। अब जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि फ्रीडम क्या होती है। और जो आपने सुना होगा ना कॉलेज की हवा क्या होती है, वो आपको पता लगेगा, पता क्या लगेगा, आप उसको फील करेंगे। कॉलेज की हवा क्या होती है, एकदम से आपको इतना ज्यादा फ्रीडम मिलता है। मतलब आप सोचिए कि स्कूल के अंदर आप एक ही क्लास के अंदर बैठे रहेंगे और टीचर्स आ रहे हैं। कॉलेज के अंदर आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है। तो जब मैंने ये चीज सुनी ना, फर्स्ट डे ओरिएंटेशन का दिन, मैंने अपने सीनियर से पूछा ये चीज। मैंने कहा हमको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है। बोलता है हाँ। मैंने कहा तो यार इसमें अगर कोई गायब हो गया तो, वो गया ही नहीं उस क्लास के अंदर, तो कह रहे कर सकते हैं। मैंने कहा है कर सकते हैं? कह रहे हाँ। तो मुझे हजम नहीं हुआ यार, क्योंकि 14 साल तो हम उसी फ्रेमवर्क में थे। कपड़े कुछ भी पहन के जा सकते हैं आप उसके अंदर। हाँ, कभी भी आपका मन किया तो आप जा सकते हैं, कॉलेज से बाहर बाहर जा सकते हैं आप। स्कूल के अंदर तो आपको अगर बाहर जाना है हाफ डे लेकर के भी, तो भी कोई पेरेंट आना चाहिए, ये सब होना चाहिए। यहाँ पे आप कभी भी चाहे तो कॉलेज से बाहर जा सकते हैं। मैंने कहा गार्ड, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था ये चीज। मैंने 2-3 बार पूछा, मैंने कहा गार्ड कुछ नहीं पूछेगा। मेरे कॉलेज से 700 मीटर दूर मंदिर था बस इस्कॉन द्वार का, मैं जाना चाहता था, पहली बार एक बार जाऊंगा। अब मैं कॉलेज में बाहर जा रहा हूँ वहां से, तो मेरे को डर लग रहा था कि गार्ड पूछ लेगा, मैं उसको क्या बोलूंगा। तो जब मैं पहली बार गया था, आपको बिल्कुल सच है, झूठ नहीं बोला, जब मैं पहली बार गया तो मैं अपने फोन के अंदर अपना टाइम टेबल खोल के गया था। हमको आईडी कार्ड नहीं मिला था उस समय पे, तो फोन के अंदर फोटो थी, एक में टाइम टेबल था, दूसरे के अंदर फोटो थी एडमिशन स्लिप की। तो ऐसे खोल के गया था कि गार्ड मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा, देखो ये जी मेरी एडमिशन स्लिप है,
और ये 1 घंटा फ्री पीरियड है, तो मैं पास में मंदिर है यहाँ पे होके आ रहा हूँ जस्ट। अब मैं गया हूँ, मैं ऐसे डर डर के जा रहा हूँ, गार्ड ने कुछ पूछा ही नहीं मेरे से। मैं नमस्ते कह के चला गया हूँ उनको। इतना फ्रीडम आपको एकदम से मिल रहा है उसके अंदर, आप सोचिए कॉलेज के अंदर। तो फर्स्ट ईयर में मेरे को कॉलेज की हवा लगी, है ना। एंड नेचुरली मेरे ग्रेड्स ड्रॉप हुए, जो 12th क्लास के अंदर मेरे 93 92.4% आए थे, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मेरे आए सिर्फ 7.5 जीपीए, रफली ट्रांसलेट्स टू 75%। तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और आई अंडरस्टूड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सर्कल दैट आई हैड डेवलप्ड, जिसमें सीनियर्स थे और मेरी क्लास के कुछ लोग थे, उन लोग के साथ का फ्रेंड सर्कल हो गया था, जो कहते थे कि चलो आज नहीं बैठते, आज बाहर बैठे रहते हैं क्लास के अंदर, ये सब करते हैं। जबकि मेरे फर्स्ट ग्रेड में सारे टीचर्स, फर्स्ट सेमेस्टर में सारे टीचर्स मेरे को जान गए थे फिर से, क्योंकि नेचुरली वो संस्कार तो था ही अच्छा पढ़ने का और वो होने का, होशियार होने का। तो बट मैं जानबूझ के, तो हम लोग ना अलग फ्लोर पे जाके बैठने लगे, क्योंकि उस फ्लोर के ऊपर तो टीचर्स घूमते रहते, तो थर्ड फ्लोर के ऊपर, कभी फर्स्ट फ्लोर, कभी फिफ्थ फ्लोर के ऊपर जाकर के हम बैठने लगे, बंक मारने लगे थे। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, बड़ा खराब आया। उसके बाद जब मेरे को समझ आया कि मैं कहाँ कर रहा हूँ यार, क्या जा रहा हूँ लोग के साथ में, झटका लगा मेरे को थोड़ा सा। एक और इंस्टेंस हुआ था, कभी बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जहां पर आई टर्न दिस जड़, इनर्ट हो गया मैं। थर्ड सेमेस्टर में जाकर मैं बेस में शिफ्ट हो गया, कॉलेज के बहुत पास में था, कॉलेज और टेम्पल के बीच में था बेस। बेस में जाकर शिफ्ट हो गया मैं। नाउ इंस्टेड ऑफ कमिंग एट 8:30 फॉर द 9 o'clock क्लास, मैं 9 बजे क्लास के लिए 9:05 या 9:10 पे आता था, कि आप पता है कि टीचर भी आ जाएगी, उस समय आऊंगा। जैसे ही क्लास खत्म हुई, अब जो पीरियड है बीच में 15 मिनट का या 20 मिनट का लंच ब्रेक का समय, उस समय जाकर के मैं अपना काम वाम कर रहा हूँ। मैं अपना लैपटॉप लेके जाने लगा साथ में, मैं लेक्चर सुना करता था, मैं बुक्स पढ़ता था। मेरे को याद है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हमारा एक जनरल कलेक्टिव था, उसके अंदर बैठ के मैं भगवत गीता पढ़ता था बैठ करके पूरा समय। और मैं भगवत गीता पढ़ दी थी पूरी उस सेमेस्टर के अंदर, फिर से दूसरी बार अपनी भगवत गीता पढ़ रहा था मैं, लेक्चर सुन रहा था, अपना अपना असाइनमेंट किया, नोट्स किया, और वो करके मैं वापस चला जाता था। तो जड़ बनने का प्रयास किया मैंने। तो दैट वाज अनदर वे जिससे करके मैं जो टॉक्सिक एसोसिएशन था उससे बच पाया, क्योंकि मेरे साथ के सारे लड़के, ये लोग या तो क्रिकेट खेल रहे होते थे बाहर, या ये लोग WWE, या फिर उस समय नया नया क्रेज आया था पबजी का, पबजी खेल रहे होते थे। और मेरे को दोनों में से कुछ समझ नहीं आता था। क्रिकेट तो मेरे को अच्छा लगता था, मैंने कहा कि नहीं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, वो मैंने उसूल बना लिया था। पबजी मेरे को समझ नहीं आता था, और दूसरा ये WWE, मैं कहा ये तो स्क्रिप्टेड होता है यार, ये तुम इतने बड़े हो गए अभी ये कर रहे हो। कह रहे नहीं नहीं हमको मजा आता है। तो मैं उनसे दूर रहने लगा, और क्लास में 40 लड़कियां और थी, तो उनसे भी दूर रहता था। तो प्रैक्टिकली आई वाज सिटिंग अलोन, दैट वाज वन वे जड़ डेवलप करने का। तो एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो इस चीज को ना मैं आगे एड्रेस करूंगा। कल आस्था ने क्वेश्चन पूछा था, हम उस क्वेश्चन को भी लेंगे, और इसको हम इसके बाद आगे एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। एक तरीका है जड़ बनना, एक और बहुत अच्छा तरीका है इज टू डेवलप मल्टीपल स्किल्स। बहुत सारी स्किल जब हम डेवलप करेंगे ना, कभी भी हमको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, बिकॉज वी नो दैट कि हम कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू होगा किसी न किसी चीज के अंदर। हमारा सेल्फ एस्टीम हमेशा हाई रहेगा अगर हम बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करके चलेंगे अपने अंदर। सो दैट नो व्हेन, जैसे जैसे हम लोग ना आपस में मजाक करते हैं टेम्पल के अंदर, बोलते हैं कि देखो एक तो गाड़ी चलाना सीख लो, दूसरा मृदंग बजाना सीख लो, और तीसरा फोटो खींचना सीख लो, तुम्हारी लाइफ सेट है। कोई भी प्रीचर तुमको बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि प्रीचर को क्या करना है, उसको इधर से उधर जाना है कहीं पर, उसको उसको गाना आता है, उसको मृदंग बजाने वाला चाहिए, और तीसरा उसको फोटो चाहिए कि फोटो आए हमारे प्रोग्राम की। ये 3 चीजें आपने कर ली। ये हमने ये किया था कि इस्कॉन गुरुग्राम के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एडिशनल ऐड होता है, वरना तो मृदंग और ड्राइविंग में हो जाता है काम किसी का भी। बट इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है इस्कॉन के अंदर एटलीस्ट। तो द आइडिया इज कि आपको इतना कुछ आता है कि यू आर वैल्यूड एनीवेयर यू गो बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग, एंड दैट इज व्हाट प्रभुपाद आल्सो सेड। एक प्रीचर को 6 चीजें आनी चाहिए: लीडिंग, लीडिंग अ कीर्तन, गिविंग अ क्लास, मैनेजिंग आना चाहिए,
कुकिंग आना चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए, एक चीज और थी हर बार भूल जाता हूँ। मतलब 5-6 चीजें प्रभुपाद बताते हैं जो एक एक प्रीचर को, एक डिवोटी को इस्कॉन में आना चाहिए हमेशा। अगर आपको ये आएगा तो आप हमेशा कुछ ना कुछ वैसा कर सकते हैं जिससे आपका सेल्फ वर्थ कभी रिड्यूस नहीं महसूस होगा। आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं उसके अंदर, है ना। दिस इज द होल आइडिया ऑफ बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। हम लोग का एक बार क्लास चल रहा था, हम लोग का एक प्रोग्राम है इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली का, जिसके तहत विप्लव और उद्गार जैसे मेगा फेस्टिवल्स होते हैं। तो उसके अंदर एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज क्लास ले रहे थे, और गोपाल कृष्ण महाराज सीनियर लीडर्स को बता रहे थे कि ही रिसेंटली डिड अ वर्कशॉप, अ कोर्स ऑन लीडरशिप। तो सुंदर गोपाल को पूछा कि महाराज आपको जरूरत है करने की, आप क्यों कर रहे हैं सब। महाराज बोले कि टाइम्स आर चेंजिंग, और अगर हमको आज की दुनिया को एड्रेस करना है तो हमको उनके पेस के साथ बढ़ना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा। हाउ जस्ट इमेजिन, एक प्योर डिवोटी जो 50 साल से ही इज लाइक डूइंग एवरीथिंग फॉर शिला प्रभुपाद, जिनको भगवान डायरेक्टली गाइड करते होंगे जैसे हम फिलोसफी में सुनते हैं। ही इज ऑल्सो लर्निंग थिंग्स। हमारी तो क्या ही बिसात है, क्या ही औकात है हमारी फिर। ना वो लोग सीख सकते हैं उस एज के अंदर, वाई कांट वी। सो देयरफॉर इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। लर्निंग कभी नहीं रुकनी है हमारी, सीखना है, मतलब हमेशा सीखना है। किससे क्या सीख सकते हैं हम लोग। कहानी सुनते हैं, कौन से ब्राह्मण की कहानी सुनते हैं हम 11th कैंटो के अंदर, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। ये तो बता दो। ये मेरा चश्मा है, नहीं तो मैंने ऐसे हाथ को अपने मुंह पे मारता, मैं चश्मा टूट जाएगा, मेरे को डर लगता है उसका। बस अवधूत ब्राह्मण की कहानी सुनते हैं हम, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, जिन्होंने सूर्य से सीखा, उन्होंने पृथ्वी से सीखा, उन्होंने अजगर से भी सीख लिया, उन्होंने आकाश से सीखा, हवा सीखा, सबसे। तो सीखा जा सकता है किसी से भी। आज मैं बाल कटवाने गया था, अपने बाल कटवाते समय जो अंकल जो बाल काट रहे थे, उनका वो आया, बेटा आया। बेटे को बोल रहे कभी घर भी चला जाया कर। बोल रहे कि हाँ यही दोस्त के साथ था, अभी चला जाऊंगा। तो अंकल ने बहुत अच्छी बात बोली, तो उसने कहा देख ले भाई, तेरी जिंदगी है, तूने उसको बनाना है, तूने उसको डुबाना है, हम क्या कर सकते हैं। आई वॉज जस्ट अमेज्ड, मतलब even devotee parents cannot say this thing even after so many years of realization and practice। but ये एक बाल काटने वाले सीधे साधे व्यक्ति ने, कितना ही कमाता होगा, वो ये बोल रहा है देख ले भाई तेरी जिंदगी है। मैंने कहा ये मेच्योरिटी कैसे आया आपके अंदर। एंड यू नो व्हाट ही इज सेइंग कि देखो हम तो अपना एफर्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हमारे हाथ में नहीं है चीजें, वो करने वाला ऊपर वाला व्यक्ति है। और उससे थोड़ी देर पहले उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ये इस्कॉन पैसा बाहर भेजती है क्या। मैंने बोला आपने ये वीडियो सुना का। तो कह रहे हाँ ये कोई लोग चर्चा करते हैं। और मैं गुस्से के अंदर था, मैं लिटरली धो रहा था उनको। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोलना मेरे को बताना, मैं उसका भूत उतारूंगा। मैं लिटरली ये शब्द को यूज किया। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब उसने ये बात बोली, आई वॉज हम्बल्ड लाइक एनीथिंग। वो व्यक्ति बोल रहा है कि ऊपर वाले के हाथ में। सोचा मेरे अंदर तो फेथ नहीं यार इतना। आई एम प्रोफेसिंग, शिखा रख करके, है ना, तिलक लगा करके, धोती कुर्ता पहन करके मैं प्रोफेस कर रहा हूँ कि मैं डिवोटी हूँ। रियलाइज तो ये व्यक्ति कर रहा है। तो मैं सीखा उनसे, मैं कहा कि यार सीखने वाली चीज है इनसे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। लर्निंग इज सो इम्पोर्टेंट। एंड इसीलिए हम, नेट खत्म हो गया क्या मेरा, इसलिए हम आपके लिए समर कैंप लेकर के आए हैं, जिसके अंदर वी आर ब्रिंगिंग दिस होल एरे ऑफ कोर्सेज फॉर यू, जिसमें आप सब लोग भी सीख सकें कुछ ना कुछ। और सीख करके जब हम सीखते हैं ना एक्चुअल में चीजों को, एक सेकंड यार, तो जब हम मल्टीपल स्किल्स को सीख रहे हैं और उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, जब हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना, दैट गिव्स अस समथिंग व्हिच इज कॉल्ड द क्रिएटर्स कॉन्फिडेंस। और वो जो क्रिएटर्स कॉन्फिडेंस होता है ना, ये चीज कि हमने कुछ क्रिएट किया, हमने कुछ बनाया, दैट गिव्स यू सो मच ऑफ नरिशमेंट, सो मच ऑफ इंस्पिरेशन, सो मच ऑफ मोटिवेशन। जैसे मैंने आज ग्रुप पे भी लिखा था, और दिस रामायण क्लास जो होते हैं ना, दिस इज माय फेवरेट, बिकॉज यहाँ पे मेरे को डिटेल में जाने का और पढ़ने का मौका मिलता है भगवान राम के बारे में, और कैसे वो हमारी लाइफ के अंदर एप्लीकेबल है। सो व्हेन आई स्पीक अबाउट दिस ना,
कमिंग टू द बेसिक्स, या फिर व्हेन आई राइट समथिंग तो वो मुझे क्रिएटर कॉन्फिडेंस देता है एंड इमीडिएटली माई मूड इज अपलिफ्टेड, माई स्पिरिट्स आर अपलिफ्टेड लाइक एनीथिंग। तो ऐसा आपके पास होना चाहिए कुछ। और वो स्किल्स, और स्किल्स के बाद एक्सप्रेशन से आता है। तो मैं तो कहता हूँ सब कुछ हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। मास्टर एक का बनिए बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो रहिए एटलीस्ट। एक के अंदर मास्टरी कीजिए बट एटलीस्ट बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैसे हमारे यहाँ पे ये कोर्सेज के अंदर अरिंदम प्रभु पाचन प्रभु के साथ मिलकर हमको फोटोग्राफी सिखाने वाले हैं, तो ही इज एटलीस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ मास्टरिंग वन थिंग। भाविक प्रभु कोडिंग सिखाएंगे, पार्थ महाजन इज ट्राई विल बी टीचिंग अस डिबेटिंग, ये सब चीजें है ना। तो एक चीज को पकड़ के एटलीस्ट उसके अंदर मास्टरी की जाए बट सब कुछ सीखा जाए थोड़ा थोड़ा बहुत, ये चीज है। तो दिस इज व्हाट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेयर टू बी डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं एक्चुअल में, बिकॉज हम लोग फिट इन करना चाहते हैं हर बार समाज में ना। हम लोग जैसे सब लोग चल रहे हैं उसके साथ बहना चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू, अ पर्सन हु इज ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो उल्टी गंगा में हाथ, उल्टी गंगा में चल रहा है वो। उल्टी गंगा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 11th क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं, अपस्ट्रीम ट्रैवल, वो स्विम करना क्या होता है। तो वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज नॉट इजी, आपको डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगा आप जो भी करेंगे। समस्या क्या होती है, हम भजन कर देते हैं, हम छोड़ते हैं कि नहीं, हम भी सीधे हो जाते हैं। आप हो ही उल्टे यार, आप कैसे सीधे हो सकते हो, कितना भी एफर्ट मार लो आप नहीं हो पाओगे। ये तो मैं आपको स्पिरिचुअल एंगल दे रहा हूँ, मटीरियली भी ऐसा है, हम फिट इन नहीं कर सकते हर एक की जगह। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? अर्जुन पढ़ो, Dare to be different, be a pioneer, सही से be पढ़ लो यार, थोड़ा सा इतना बोरिंग तरीके से पढ़ रहे हो, किसी को लगेगा ही नहीं कि कुछ मोटिवेशनल लाइन है ये। जी मतलब मेरा गला खराब है, मैं बोल ही नहीं सकता अच्छे से। अच्छा, बात गले की नहीं है, बात है कि किस स्पिरिट और किस एंथुसियाज्म के साथ आप बोल रहे हो। Dare to be different, be a pioneer, be a leader, be the kind of woman who in the face of adversity will continue to embrace life and walk fearlessly toward the challenge. ये कौन बोल रहा है, जानते हैं आप लोग इनका नाम? ये मोहतरमा कौन है, सुना है इनका नाम आपने कभी? इनका नाम ही नहीं सुना? ओह, प्रभु जी नाम सुना है लेकिन पता नहीं। तो आज जाकर के सर्च कीजिएगा और इनकी कहानी पढ़िएगा। ये कौन है, ओपरा विन्फ्रे कौन है, इनकी कहानी पढ़िए आज जाकर के। थोड़ा सा आपको विकिपीडिया में मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ के इनके बारे में जानने का प्रयास कीजिए, हु इज दिस लेडी। तो आपको समझ आएगा कि ये जो बोल रही है कितना पावरफुल है। ठीक है, एंड लास्टली दिस इज माय स्मॉल मैसेज टू ऑल ऑफ यू। आप दुनिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे बाय बीइंग लाइक इट। अगर आप कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी डिफरेंट। जो लोग अलग रहे हैं, जिन लोगों ने अलग कुछ चला है ना, वही समाज में कुछ कर पाए हैं, दूसरों को मोटिवेट कर पाए हैं और कुछ चेंज ला पाए हैं। अगर हमको वो चेंज लाना है तो उसके लिए वी हैव टू बी डिफरेंट एंड वी मस्ट ग्रेसफुली एक्सेप्ट दैट। अब ये इस डिफरेंस, बीइंग डिफरेंट, डेयरिंग टू बी डिफरेंट, ये कन्विक्शन लाने के लिए दो चीजें की जरूरत होते हैं, जिसके ऊपर मैं जस्ट आपको बात शेयर कर रहा हूँ। हमारा जो पूरा मॉडल है ना नट्स का, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, दो चीज के ऊपर। एक तो है हमको फिलोसॉफिकल कन्विक्शन चाहिए। अगर हमको फिलोसॉफिकली कन्विंस ही नहीं है तो हम, भगवान के अंदर फेथ नहीं होगा, तो हम सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं रख पाएंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ फिलोसॉफिकल कन्विक्शन इज नॉट इनफ, वी मस्ट ऑल्सो हैव रिच एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है जो हमको मिलता है यहाँ पे यात्रा से, फेस्टिवल से, सर्विस करने से, स्किल डेवलप करने से हमको वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मिलता है। जब ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हमको मिल जाता है, देन दिस बिकम्स वेरी इजी ऑन आवर पार्ट ना। तो प्रेजेंटेशन तो इतनी थी, मैं जस्ट वेरी क्विकली इसको गो थ्रू कर देता हूँ फिर से। सॉल्यूशंस हमने क्या क्या बात करी, पहला हमने डिस्कस किया सेल्फ एक्सेप्टेंस, दूसरा हमने डिस्कस किया हैविंग फेथ ऑन गॉड, हमने एग्जांपल डिस्कस किया अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो लेटर के अंदर लिखते हैं मैक्स बॉर्न को,
ऑल्सो हैविंग पीपल हु आर मेच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग, जो हमें समझ सके और जो हमारे स्कार्स को वुंड में ना बदलने दे, वो हमारी हेल्प कर दे पहले ही, ताकि हम बच कर सके। वो लोग जो हमको टाइमली एडवाइस कर सके, जो हमको पर्सपेक्टिव दे सके, जैसे हम देख सकें चीज़ों को, जो हमको समझा सकें और आइडिया दे सकें। एंड ऑल्सो लर्निंग, अगर हम प्रहलाद महाराज बन जाए तो बेस्ट है, प्रहलाद महाराज नहीं तो ध्रुव महाराज, और नहीं तो जड़ भरत। जड़ भरत। हाँ जड़ भरत, ये जेडा पिंकट नहीं है, जड़ भरत। जोक भी समझ नहीं आता लोगों को, कैसे कैसे लोग हैं। एंड मल्टीपल स्किल्स डेवलप करना, मल्टीपल स्किल्स डेवलप करना भी बहुत हेल्प करता है हमको। वो हमको कॉन्फिडेंस देता है, जब हम स्किल्स पे काम करके हम कुछ क्रिएट करेंगे, दैट गिव्स अस क्रिएटर्स कॉन्फिडेंस एंड डेयरिंग टू बी डिफरेंट। अंडरस्टैंड करने की उल्टी, अगर आपको कुछ करना है लाइफ के अंदर, इफ यू वांट टू लाइक इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग, तो यू टेक द एग्जांपल ऑफ एनी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड जिसके साथ ऐसा कुछ नहीं बीता हो। कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति का एग्जांपल उठा लीजिए, वो अलग राह पे चला है। ही हैज टेकन द रोड नॉट टेकन, द रोड लेस ट्रैवल्ड, दैट इज हाउ ही हैज सक्सीडेड, दैट इज हाउ वी आल्सो सक्सीड इन आवर स्पिरिचुअल एंड इन आवर मटेरियल जर्नीज। ऑफ कोर्स उसके लिए हमको सारा सपोर्ट का जरूरत है, बट दैट इनर कन्विक्शन हैज टू कम फ्रॉम आवर इनसाइड। इज इट? थैंक यू। चैतन्य को बोलिए बाद में चिल्लाएगा। गौरंग आपका माइक अनम्यूट है। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ क्लास को। मैं किसी का कोई कुछ क्वेश्चन है या कुछ टीका टिप्पणी कुछ है तो आप बता सकते हैं। समीक्षा माता जी हैं यहाँ पर, इसलिए मैं समीक्षा नहीं बोला, वरना मैं टीका टिप्पणी समीक्षा बोलता हूँ। ओके, क्वेश्चन है वृंदा आपका? हाँ जी प्रभु जी। जी अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास इज ऑफिशियली ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। अभी आप लोग जा सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन को सुनना चाहता है तो वो रुक सकते हैं, अदरवाइज द क्लास इज ओवर। थैंक यू। हरे कृष्ण। आई होप कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया आज आपकी लाइफ में, और आई वाज एबल टू हेल्प यू इन सम वे। यस वृंदा। तो प्रभु जी, जैसे आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस का बोला, दैट वी एक्सेप्ट आवरसेल्फ फॉर हु वी आर एंड वी लर्न टू लव आवरसेल्फ जैसे भी हम हैं, दैट इज हु वी आर। बट फिर कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमें कोई फॉल्ट है तो हम सोचते हैं यार ये तो मेरी पर्सनालिटी का ही पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ माय कैरेक्टर। तो फिर मतलब कोई कभार ऐसा भी हो सकता है ना कि वी आर नॉट एबल टू लर्न हाउ टू एक्चुअली वर्क फॉर इट, और हम यही सोचते रह जाते कि दिस इज पार्ट ऑफ मी, ये तो वन ऑफ द मेनी फ्लॉज जो मुझ में है वो है, तो इस पे वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। देयर इज थैंक अ यू। वेरी थिन लाइन व्हिच डिफरेंशिएट्स सेल्फ लव एंड वो वाला जो पार्ट है, तो उसको बहुत कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम कैसे असर्टेन करें या कैसे अंडरस्टैंड करें कि ये हमारा फ्लॉ है जो चेंजेबल है या ये फ्लॉ अनचेंजेबल है? तो सी, काफी समय तो हमको पता लग जाता है कि व्हाट इज समथिंग व्हिच कैन बी चेंज, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी चेंज। जब बात सेल्फ एक्सेप्टेंस की होती है, सो इट इज इन टू स्टेजेस। फर्स्ट इज इन द फिजिकल स्टेज कि हाँ वट एवर इज माई बॉडी लाइक, वो वैसा ही है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सेकेंड इज एट द स्टेज ऑफ मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल ऑल्सो, कि ठीक है राइट नाउ आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट कि मैं मैथ सॉल्व कर सकूं बहुत तेजी से, जिसके लिए मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, या आई कैन नॉट रिमेम्बर नेम्स। ऐसा होता है कि कुछ लोग नाम भूल जाते हैं, है ना, वैसा चीज है। या फिर ऐसा है कि मेरे को एसएसटी के बड़े बड़े लेसन वो याद नहीं होते, डेट्स याद नहीं होती, तो भी एक्सेप्ट कि ठीक है मेरे को नहीं याद होता तो नहीं याद होता, बट देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग विच कैन बी वर्कड ऑन। तो उसको हम फिर साथ साथ काम भी कर सकते हैं पीछे। एंड इसके अंदर ज्यादा हेल्प होता है जब हम बात करते हैं, हमको मेच्योर पर्सपेक्टिव मिलता है ना चीजों के बारे में, तो बहुत हेल्प मिलता है हमको इसके बारे में। बिकॉज हम बहुत बार कई बार तो हम असर्टेन कर पाते हैं और बहुत बार हम नहीं समझ पाते चीजों को। तो जो व्यक्ति समझदार है उससे पूछना और कंसल्ट करना बहुत हेल्प करता है इसके अंदर। इज द केस, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। अबाउट डू यू फील?
I also agree कि if we are not able to decide कि ये चीज ये फ्लॉ हमारा चेंजेबल है या अनचेंजेबल है, तो we obviously have to take advice from someone जो बड़े हैं. But I meant was कि अगर हमें मतलब वो ना करना पड़े, किसी बड़े से ना पूछना पड़े, अपने लेवल पे हम उससे कैसे समझें, अपनी बुद्धि को यूज करके. अपनी बुद्धि को यूज करके हम कैसे समझे ना, तो अगर बिकॉज आई कोई फील मेंटर्स पे इतना डिपेंडेंट होना मतलब अच्छी बात है, बट अपना भी तो ब्रेन यूज करना चाहिए. सी, इसको डिपेंड होना नहीं बोलते हैं, इसको ट्रेनिंग लेना बोलते हैं. हम क्या, जैसे मशीन लर्निंग होता है ना, हमारा भी ब्रेन मशीन की तरह. मशीन लर्निंग में क्या होता है कि इनिशियली उसको ना कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, और प्रॉम्प्ट्स के बेसिस उसको बताया जाता है अभी आपको ऐसा हो तो ऐसे एक्ट करना है, ऐसा हो तो ऐसे एक्ट करना है. बट धीरे धीरे करके हमारा ब्रेन भी डेवलप होता है, तो प्रीवियस रिस्पॉन्सेस को ध्यान में रख के, प्रीवियस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के वो समझ जाते हैं कि हाँ उसमें ऐसा हुआ था तो इसमें भी ऐसा करना है हमको. तो दिस इज नॉट डिपेंडेंट, दिस इज टेकिंग ट्रेनिंग विच इज अ वाइज डिसीजन वो करना. अल्टीमेटली वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्व्स, बट हम क्या कर रहे हैं कि अलग सिचुएशन आ रहा है जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया एकदम से, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो उसमें हम फिर हेल्प ले लेते हैं. फिर उसके बाद क्या होगा, हम समझ गए कि अच्छा ऐसा हो ऐसा हो तो हो जाएगा. अब आप पूरा जिंदगी तो नहीं ले सकते, बट एट लीस्ट यू गेट अ प्रिटी गुड आइडिया ऑफ व्हाट टू टेक व्हेन. एंड देन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक मिस्टेक्स. इसमें जो आप कह रहे हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, एक चीज ऐसा होता है कि सम पीपल जस्ट बिकम टू मच डिपेंडेंट, और उससे क्या होता है, दे आर अफ्रेड टू मेक मिस्टेक. क्या ये मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ऐसा कर दिया तो क्या होगा. तो जब ये वाला स्टेज आता है ना, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन जापानीज थिंग लिटरेचर, शुहारी. ये कंसेप्ट है कि व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर कम्स, एंड व्हेन द डिसाइपल इज एक्चुअली रेडी द मास्टर लीव्स. ये कंसेप्ट है. तो जब आपके मेंटर को समझ आ जाता है ना कि नहीं, अभी ही और शी इज बिकमिंग टू मच डिपेंडेंट ऑन मी, तो उस समय कहेंगे कि नो, नाउ यू हैव टू गो एंड मेक लर्न योर ओन वे. मिस्टेक करके सीखोगे आप, तो वैसे ही सीखो. अभी ज्यादा हो गया, हर एक चीज में मैं आपको नहीं बता सकता, तो वैसे होता है चीजों को लेकर के. आई होप दैट हेल्प्स टू सम एक्सटेंट. थैंक यू. आज था आपका क्वेश्चन. जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप बता रहे थे कल क्लास में कि अगर मतलब आपने अपनी हैबिट चेंज कर ली थी अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए, उनसे मतलब उनके ग्रुप में रहने के लिए, तो अगर हम ये अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, तो अगर हम स्कूल में जो हमारे फ्रेंड्स बातें करते हैं या जो करते हैं, तो अगर हम उसमें पार्ट नहीं लेंगे, तो इवेंचुअली हमारे फ्रेंड्स हमारा इंटरेस्ट अपना हमारे 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 अंदर का इंटरेस्ट छोड़ देंगे, और फिर अकेले रहना इज नॉट अ सोल्यूशन. मतलब अकेले स्कूल में फिर कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो फिर स्कूल लाइफ भी बोरिंग, जो भी 2-3 साल बचे हैं. तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू इग्नोर द टॉक्स दे डू, तो हमें पार्ट लेना पड़ता है उनमें. तो व्हाट कैन वी डू फॉर दिस? गुड क्वेश्चन. तो देखिए, इसको ना दो तीन तरीके से इसका आंसर मिलता है हमको. एक तो आंसर ये है, जब जब बात, क्यों भाई, एक सेकंड और, सॉरी. तो मैं भूल गया यार, मैं क्या कह रहा था. मैं आपको बता रहा था कि आस्था, फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए अपना. आप बता रहे थे 2-3 साल स्कूल के रह गए और उसके अंदर अकेले रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो इसमें हम कैसे, हम इसको, इग्नोर करना हार्ड हो जाता है. हाँ, मैं जो आपको बताने वाला था मैं लिटरली भूल गया. हाँ, आपको दूसरा चीज बताता हूँ अपना. हाँ, देखो, एक इसमें ना बहुत अच्छा चीज जो हमको हेल्प करता है वो ये है कि हम बाउंड्रीज सेट करें कुछ चीज़ों को लेकर के ना. जैसे अभी के समय पे ना, व्हेन आई एम इन ऑफिस, तो उस समय पे कुछ ना इंटेंस ट्रेनिंग्स होते हैं, सेशंस होते हैं, जिसके अंदर वी हैव टू बी प्रेजेंट लाइक लिटरली द होल डे एंड नाइट. वहां पर हमको रहना होता है उस समय पर. तो क्या होता है, कभी कभार ना वो लोग सारे ऐसे काम करने में पागल हैं, वो लोग रात को बैठे रहते हैं काम करने में. तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो जी, मेरे को भी ब्रेक चाहिए, मेरे को चैंटिंग करनी है. 2-3 बार मैंने ऑफिस में से क्लास लिया है बैठ करके 8 बजे.
मैं बोलता हूँ कि अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया, अभी मेरे को जाना होगा, तो आई कैन नॉट स्टे विद यू पीपल नाउ। तो वहां पे मैंने बाउंड्री सेट कर दिया इस चीज के बारे में। सब लोग खाना खाते हैं एक साथ में, पर मैं भी उनके साथ में खाना खाता हूँ, बट मैंने एक बाउंड्री सेट कर दिया है कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो एक दो बार ऐसे हुआ है कि उन लोगों ने दिल्ली गोविंदा से प्रसाद मंगाया है कि हार्दिक भी हमारे साथ खा सके। अब मिठाई आएगी तो गोविंदा से आएगी, या मेरे को बोलते हैं कि तुम जा करके गोविंदा से मिठाई लेकर के आ जाओ, हम तुमको पैसा दे देंगे उसका। वो चीज होता है। या फिर बहुत नेचुरल है, वो सब खाना खाते हैं, तो मैं अपना लंच निकालता हूँ, अपना लंच लेकर के जाता हूँ और उसको खाता हूँ मैं, क्योंकि मैं प्रसाद खाऊंगा कुछ नहीं। दो बार ऐसे हुआ कि मैंने सब लोगों के लिए मिल करके वो बनाया, वहां पे मैंगो शेक बनाया, उसको भोग लगाया और सबको दिया, और सबने दो दो गिलास पिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आई एम एसोसिएटिंग विद देम वेरी वेल, है ना, बट आई एम ऑल्सो सेटिंग बाउंड्रीज कि मैं इतना लूंगा, इतना नहीं लूंगा तुमसे। हर एक चीज नहीं ले सकता मैं उसके अंदर। और मेरे सामने अभी ऐसा चीज है कि दे विल नॉट अब्यूज इन फ्रंट ऑफ मी, दे विल नॉट टॉक नॉनसेंस इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ ओवर द ईयर्स इन सच अ वे, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ इन सच अ वे। मैं तिलक लगा के जाता हूँ ऑफिस के अंदर, तो मेरे सामने उल्टी सीधी बात तो करेगा ही नहीं कोई नेचुरली। तो इट टेक्स टाइम, और वो आपका अपना स्ट्रगल होगा, आप उसको कैसे लेकर के आएंगे सामने, इट इज योर लाइफ, आपको फेस करना पड़ेगा और उसको आपको खुद ही मेथड डिवाइस करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे हेल्प करता है, ये जरूरी है। पहले जो मैं कर रहा था वो भी एक तरीका था, बट आई फेल्ट कि दैट इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, क्योंकि उन्हीं लड़कों से मैं बात कर रहा था जब एग्जाम की बारी आ रही थी, बट उस समय मेरे को गिल्टी फील हो रहा था कि यार इन लोगों के साथ मैंने पूरा कोर्स सेमेस्टर के समय तो ज्यादा बात करी नहीं, उस समय तो मैं अलग अलग रहता था। अब मैं एग्जाम के समय इन पे डिपेंडेंट हो रहा हूँ, या इनसे नोट्स मांग रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो लोग एक दो लड़के थे जो कर देते थे, बट मेरे को ही अच्छा नहीं लगता था अंदर से कि नहीं ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, आई एम बिकमिंग सेल्फिश। तो मेरे को समझ आया कि दैट इज नॉट अ वे, इसलिए मैंने अपना स्टाइल को चेंज कर दिया ऑफिस के अंदर आकर के वहां पर। सो आई एम विद देम। जब भी अभी मास्टर्स के अंदर मैंने एक और स्टाइल अडॉप्ट किया था, जैसे मेरे को टाइम मिलता था ना उन लोगों को, तो वो लोग अपनी बात शुरू करें उससे पहले मैं उनको कोई बढ़िया कहानी सुनाने लगता कि आज मैं तुमको बढ़िया कहानी सुनाता हूँ रामायण से या महाभारत से। तो एक चीज तो मैंने आइडेंटिफाई कर ही ली थी अपने अंदर कि मेरे अंदर एक स्किल है, क्या कि जब भी मैं कुछ सुनाऊंगा तो आसपास के लोग बैठ करके सुनते हैं मुझे, ये स्किल है मेरे अंदर, ये सॉर्ट ऑफ मेरा इननेट टैलेंट है। पहले मैं वो जोक सुनाया करता था अटेंशन ग्रैब करने के लिए, मेरे को अभी मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अभी मैं कहानियां सुनाने लगा। तो मैं बात ज्यादा लड़कों से ही करता था, दो तीन लड़कियां भी आकर के सुनती थी कि हाँ ये बढ़िया कुछ बताता है। तो वो लोग अभी उल्टा होने लगा, वो लोग वेट करते थे कि हार्दिक आज कौन सी कहानी सुनाएगा, तो मैंने कहा रिसेस आने दे तब सुनाऊंगा। तो वैसे करके इट इज मोर अबाउट गिविंग योर एसोसिएशन एंड टेकिंग लेस एसोसिएशन। और जहां पे आपको लगे कि आपके काम की बात नहीं हो रही, बहाना मार के थोड़ा साइड हो जाइए, डिटैच नहीं होना है उन लोगों से। बिकॉज दीज वेरी स्कूल फ्रेंड्स जो आपके साथ में है ना, ये स्कूल फ्रेंड्स दे कैन बिकम अ वेरी ग्रेट एसेट एक्चुअल में आगे जा करके, लेटर ऑन इन द इयर्स। आप इनको जब आगे जब ये बड़े होंगे ना, तो ये बहुत आसानी से प्रीच कर पाओगे आप इनको, दे कैन बिकम गुड डिवोटीज बिकॉज दे हैव सीन यू इन पर्सन एंड दे विल सी द चेंज इन यू लेटर ऑन ना। तो वो लोग बड़े वो होंगे। आज मेरे स्कूल का एक दोस्त है, उसकी दादी की डेथ हो गई थी, तो आज उनका वो था 13वीं थी, मैं वहां पे गया था, इसलिए मैं घर आया आज। तो मैं धोती कुर्ता के अंदर ही गया था। तो उसके पापा ने मेरे को देखा, उसके पापा ने मेरे को पहले भी देखा था, ये उसने पापा ने मेरे को देखा, उसके रिश्तेदार ने देखा, और वो सब पूछ रहे थे कि ये कौन था। बोल रहे मेरा दोस्त है, वो भी चौड़ में बता रहे कि मेरा दोस्त है। वो लड़का टोटल मटेरियलिस्टिक, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने कितना मजाक नहीं उड़ाया मेरा। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड टिल क्लास 9th, बहुत मजाक उड़ाया उसने मेरा। बट यहाँ पे वो बता रहा है, तो करे कि यार ये तो बड़ा सही है, तेरा दोस्त है, ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है सब कुछ। एंड आई वाज ओवर हियरिंग, क्योंकि मैं उस समय बाइक से निकल के जा रहा था। बट ऑल दीज पीपल वर रियली हैप्पी। एक तो ये देख करके कि ये डेथ का जब टाइम था, उस समय पर एक जवान लड़का आया हुआ है। कोई भी जवान लड़का नहीं था उस समय, कोई भी जवान व्यक्ति था ही नहीं। दूसरा धोती कुर्ता पहन करके आया हुआ है, वो सब चीजें इमीडिएटली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन पीपल। तो दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप मत अपना कट मत करना। मैंने ये करा और मैंने मिस्टेक किया। मैंने 12th क्लास के काफी सारे लोगों के कॉन्टैक्ट उड़ा दिए थे, क्योंकि मेरा फोन चेंज हुआ था, मैंने वो कॉन्टैक्ट रिट्रीव ही नहीं करे। मैं कहा छोड़ो, इन लोगों से क्या दोस्ती रखनी है, सब माया में है सब। क्योंकि मैं नई नई भक्ति करता है, ये सब
माया के अंदर सब बकवास लोग हैं, ये इनको कुछ फायदा नहीं है करने का, इससे बढ़िया तो नए लोग को प्रचार करूंगा, मैं ऐसा सोचा था। वो सब गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट। थैंक यू गुरुजी। और कुछ क्वेश्चन किसी का? टाइम क्या हो गया यार, 9:30 हो गया यार, पता नहीं लगा। ठीक है, तो फिर हम आज ये जो 2 सेशन का हमारा ये टॉपिक हुआ ऑन सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको हम समाप्त करते हैं। वी होप कि आपको कुछ सीखने को, समझने को, जानने पहचानने को मिला होगा इससे आप अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव हो पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, आई बिलीव। तो अगर आप लोग चाहें तो हम एंड कर सकते हैं बाय स्पीकिंग वन लाइन और वन पॉइंट विच यू फेल्ट वाज रियली इंस्पायरिंग और वेरी हेल्पफुल फ्रॉम दिस क्लास। यहाँ पे तो अटक गया। हरे कृष्णा। हाँ, लेट अस स्टार्ट विद अर्जुन। यस सर जी। बट आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ सर जी, तो एक पॉइंट मेरे को जो अच्छा लगा कि जो आपने बोला कि वी शुड लाइक डेयर टू बी डिफरेंट, और हमें अपने सारे एक्शन ऐसे ये देख के नहीं करने चाहिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, या फिर अगर हम ये करेंगे तो हम सोसाइटी में फिट इन नहीं करेंगे, और मतलब हाँ, हमें डिफरेंट बनना चाहिए, और जो थैंक यू। हम बिलीव करते हैं उससे मतलब स्ट्रांगली स्टिक करना चाहिए। ओके, दीपांशी। हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि अपने फ्रेंड को ना छोड़ते हुए भी अपने मतलब लाइफ के गोल पर चलते रहना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि उनको पूरी तरह से हटा देना है अपनी लाइफ से, पर उनको साथ में साइड में रखते हुए उनसे डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए करना चाहिए। जी, मतलब थैंक यू। सिद्धि। Hare Krishna Prabhuji, I like the point that if we are getting failure at some point, then there also God has thought something for you. Like Albert Einstein was not like a bhakt of God, but then also he told to that person like that statement. So that was a good point for me. थैंक यू। आस्था। प्रभु जी, मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि वी शुड डेयर टू बी डिफरेंट एंड नॉट ट्राई टू फिट इन, और मेंटर्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे दोस्त हमारे खुद के लेवल से नीचे हैं अगर देखा जाए तो कुछ तो अगर हम उनसे सीखेंगे तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा, बट अगर हम हमारे जो एल्डर हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनसे कुछ सीखेंगे तो हमें फायदा भी होगा। यस जी, थैंक यू। वृंदा। प्रभु जी, मुझे पॉइंट ये बेस्ट लगा दैट इफ वी डेवलप अ लॉट ऑफ स्किल्स तो हमें खुद कॉन्फिडेंस होगा दैट वी आर लाइक वर्थ इट, और हम कुछ कर सकते हैं आगे जाके। अगर हम एक ही जगह बैठे रहेंगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते एंड वी डोंट वर्क हार्ड, देन ऑब्वियसली इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम खुद विल वर्क हार्ड, तब जाके हमें कॉन्फिडेंस आएगा। जी, दैट मेड अ लॉट सेंस। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत लेट हो गया, मेरे को एक्चुअली भी टाइम का पता नहीं लगा बिकॉज लाइट ही नहीं थी, तो मैं देख नहीं पा रहा था। सॉरी फॉर दैट। एंड करते हैं क्लास को। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। गौर भक्तन की जय। बहुत समीक्षा माता जी का भी धन्यवाद, पूरा समय बैठी रही, आंसर भी करती रही बीच बीच में हमें। थैंक यू प्रभु जी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। इससे आपने पूछा नहीं मुझसे कुछ भी कि आपने क्या सीखा। मैं एक्चुअली हाथ खड़ा करने को था ना, तो जिसने हाथ खड़ा करा मैंने उसको ही बोला। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट बता दीजिए, आप भी चाहते हैं प्लीज, वी वुड लव टू हियर यू। कोई नहीं प्रभु जी, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया तो। नहीं बता दीजिए, अब हम सुन के ही जाएंगे आपसे। तो मुझे एक तो था कि अभी ना फिलहाल मेरी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, तो जो पॉइंट था ना जड़ वाला कि हमें जड़ बन जाना चाहिए, तो मुझे लगा कि शायद उस ऐसा करने से मेरे कुछ चेंजेस आएगा मेरी लाइफ के अंदर। आई वाज ट्राइंग टू बी लाइक दिस। अभी काफी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बन जाऊं वैसे, बट बन नहीं पा रही हूँ। एंड सेकंड थिंग वाज मल्टी टैलेंटेड वाला, कि हमें किसी एक में मास्टर होना चाहिए, बाकी हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखना चाहिए। लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे कई बार एडजस्टमेंट मिलते थे,
तो कभी क्लास में मैंने इंग्लिश पढ़ाया, कभी मैथ्स पढ़ाया, कभी साइंस पढ़ाया। बच्चे बोलते मैम आप टीचर किस चीज के हो, ये बताओ एक्चुअल में। तो मैंने बोला कि मैथ्स टीचर। कहते आप इंग्लिश भी परफेक्टली पढ़ाते हो, मैथ्स भी, साइंस भी, और इवन संस्कृत में बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ाया। संस्कृत अब पढ़ानी आती है आपको, मतलब कोई चीज है जो शायद से नहीं आती है, तो काफी उस टाइम लगा था कि हाँ मुझे काफी कुछ आता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन चीजों से, अपने आप से क्लास में जाकर ना कि हाँ मुझे, मैं आई कैन टीच यू ऑल द सब्जेक्ट्स, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा होता है। और ये कॉन्फिडेंस से फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ के अंदर, एटलीस्ट वो कर सकते हैं जो हम करने के लिए बने हैं, जो हम करना चाहते हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर कैसे रहेंगे। और प्रभु जी नट्स में आने के बाद मैंने जो जब टीच किया है ना, उसके बाद मैंने अभी जो टीच किया नट्स के बाद जो स्कूल में पढ़ाया, तो मैंने बहुत सारी चीजें नट्स वाली भी मैंने अप्लाई की अपने स्कूल की टीचिंग के अंदर। बच्चों को मैंने बहुत स्टोरीज सुनाई, भागवतम की, भगवत गीता की, काफी कुछ बताया बच्चों को मैंने। तो लगा कि एक पॉइंट और ऐड हो गया है ये स्किल्स के अंदर कि हम स्टोरीज के थ्रू भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर टाइम मिला तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा इसके बारे में, ऑन डेवलपिंग थिंग्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, थैंक यू माता जी शेयर करने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, खत्म करो भाई।